दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रुपेश सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कंट्री वाइज टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। जैसा कि हर मंडे को मैं आपको बताता हूं किस कंट्री में कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सपनों के शहर दुबई के बारे में। बहुत सारे इंडियंस का ड्रीम है कि हम दुबई में जाएं और वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, वहां पे अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे खड़ा करें मिडिल ईस्ट में। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया से 3 to 4 आवर्स की फ्लाइट में आज केरला वाला आदमी जयपुर आता है और केरला वाला आदमी अगर दुबई जाता है, टाइम नियरली सेम है। बहुत सारे लोग दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, ग्लोबल बनने के लिए। तो क्यों ना आप भी अपने बिजनेस को लेके जाएं ऐसे सेगमेंट में, एक ऐसी कंट्री में जिसको लोग बोलते हैं सपनों का शहर यूएई। और यूएई का एक छोटा सा प्लेस दुबई। देखिए, जब भी हम दुबई की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे सुपर कार्स देखे होंगी, बुर्ज खलीफा के बारे में सुना होगा, डाउनटाउन मरीना के बारे में सुना होगा, रियल एस्टेट के बारे में सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग वहां गए जो असफल हो गए, जिन्होंने वहां जाने के बाद अपनी मेहनत की कमाई को डुबो दिया, वहां वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है साथ? आप देख लीजिएगा, आप किसी जिले की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किसी स्टेट की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, बिजनेस तब फेल होता है जब उसमें दम नहीं होती है और बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में शुरू किया गया बिजनेस। आप चाहे दुबई जाइए, चाहे इंडिया में स्टार्ट कीजिए, चाहे अफ्रीका में जाइए, चाहे यूरोप में जाइए, डेफिनेटली फेल होगा। स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए, प्लानिंग सुपर होना चाहिए और बिजनेस में दम होनी चाहिए। वो जिसने भी ये सोचा है ना, जो पुरानी मार्केटिंग स्किल्स है कि भाई अब गंजे को कंगा बेच के दिखाए, वो सेल्समैन है। हमेशा ऐसे लोग फेल होते हैं क्योंकि वो बेचना चाहते हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है। जब उसको पता पड़ेगा इन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे बेचा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, तो एंड द लास्ट बेचने वाले की मार्केटिंग खराब होनी है। इसी तरह से अगर आप दुबई जैसे शहर में जाते हैं या यूएई जैसी कंट्री में जाकर ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो बहुत सारे लोग पहले से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बर्बाद हो गए। अब आप चाहें कि हम दुबई जाएं और इंडियन रेस्टोरेंट डाल लें, साथ ही इतने इंडियन रेस्टोरेंट हर सुपर मार्केट में मिलेगा और बहुत सारे मॉल्स में मिलेंगे आपको। आप कहीं भी चले जाइए, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत बड़े लेवल से, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अभी फिलिपिनो भी बहुत बड़े लेवल से कंपटीशन दे रहे हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाएंगे और उसमें आप दुबई को चूज करते हैं, यूएई को चूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब आप चाहते हैं कि मैं वहां जाता हूं, कार रेंटल का बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूं। साथियों, कार रेंटल में इतना कंपटीशन है कि अगर आप इस तरह का बिजनेस वहां डेवलप करेंगे तो पहले से बहुत सारे लोग रेंटा कार बिजनेस में लगे हुए हैं। एक आदमी के पास 50-50 कारें हैं, लग्जरियस कार अलग हैं, जनरल टैक्सीज अलग हैं। कार रेंटल के लिए मैं बताऊंगा आपको कौन सी कंट्री बेस्ट है अगले वीडियो में, लेकिन आज हम बात करें मिडिल ईस्ट की तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ओपेश भाई क्यों ना हम जाएं और मिडिल ईस्ट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम चालू कर देते हैं और मार्केट में माल उतार देते हैं। इंडिया के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं और दुबई बड़ा पास पड़ता है, 7 से 10 दिन में कंटेनर चला जाता है। और आप कहते हो यार अफ्रीका तक कंटेनर भेजो, यूरोप कंटेनर भेजो, जहाँ 30 डेज में जाते हैं, तो क्यों ना दुबई, रोटेशन ज्यादा हो जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो चीज जितनी ही पास है उतना कंपटीशन। आज दुबई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्रेडिट मार्केट, आपको वहां ले जाकर माल 3 से 4 महीने की उधारी पड़ेगी और एक कॉमन फ्रॉड का और सामना करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मैं गुजराती तू गुजराती, मैं मारवाड़ी तू मारवाड़ी। यानी हमारे ही भाई लोग जो वहां बैठे हैं बहुत पहले से अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आप सुधार में माल लेंगे और आपको समय पे पैसा नहीं देंगे। इस तरह के केसेस मेरे पास बहुत आते। लोग कहते हैं उपेश भाई इन्होंने मेरे से माल मंगाया था, अभी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, 1 कंटेनर मंगाया था, टाइम पे दे दिया, अब जब 5 कंटेनर मंगाए हैं तो पैसा नहीं दे रहे। तो साथ ही इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और जब अपन इनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपना मन खट्टा होता है कि यार एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो सुपर कार्स में चल रहे हैं, बुर्ज खलीफा में रह रहे हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जहां हमारा क्रेडिट पे भी माल फंसा हुआ है, हम बिजनेस कर रहे हैं रेंटल कार का पर सक्सेसफुल नहीं है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जनरल कमोडिटी ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं है। हम लोग कौन सा ऐसा बिजनेस करें उपेश भाई जिसमें मजा आए जिंदगी जीने का भी और मजा आए पैसा कमाने का भी।
तो साथियों, अगर 2026 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो मैं आपको कुछ टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं लॉजिक के साथ। आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैं बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस करता हूं। आज हम माइनिंग में भी हैं, गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे ट्रेड में भी हैं। हमारी खुद की भी कंपनी है दुबई में, गोल्डेसा इंटरनेशनल, जो कि गोल्ड डायमंड का ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। साथियों, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, अफ्रीका में कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में हमने बहुत बड़े लेवल से काम किया है। इंडिया में होटल एंड रिसोर्ट्स के साथ साथ रियल एस्टेट में भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं जब भी कोई बिजनेस की प्लानिंग करता हूं ना, तो उसका एक फ्यूचर देख के चलता हूं। बिजनेस में जाना ना कोई टेम्परेरी नहीं है कि आज चालू करेंगे कल हट जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस जाता है साथियों उसमें। तो दुबई की जो सबसे बड़ी टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आता है नंबर 1 रियल एस्टेट। आज आप देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक तो आप अपना रियल एस्टेट डेवलप करें, दुबई की बैंकिंग आपको बहुत सपोर्ट करेगी। दूसरा, आज बहुत सारे लोग वहां मार्केटिंग कंपनी के तौर पर बैठे हुए हैं जो इंडियंस को फ्लैट अपार्टमेंट दिलाने में हेल्प कर रहे हैं, बड़े लेवल से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक इंडियन टच रहता है और उनके सपोर्ट से आप एक अच्छी बेहतरीन प्रॉपर्टी देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसलिए भी किया है कि रेंटल बहुत अच्छा है। आज इंडिया में आप रियल एस्टेट पे काम कीजिए, इंडिया में आपने 1 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट मुंबई में लिया, गुड़गांव में लिया। मैं 10-20 लाख रुपए वाले अपार्टमेंट की बात ही नहीं करता, क्योंकि जो हम लोगों के क्लाइंट है, जो लोग दुबई जाने की बात कर रहे हैं, मतलब वो एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 1 करोड़ का अपार्टमेंट मुंबई में या दिल्ली में मैक्सिमम 50,000 रुपए, 60,000 रुपए महीने दे सकता है, और अगर ईयरली देखेंगे तो 6-7 लाख रुपए। लेकिन यही दुबई में किया हुआ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का रेंटल देता है। यानी कि वही आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहे इंडिया में मुंबई में करो, गुड़गांव में करो, या फिर आप दुबई में कीजिए, साथ आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी रही है। जिस तरह से दुबई का मार्केट डेवलप हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंडिया से ज्यादा तेज बढ़ रही है, अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट में। साथियों, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी आती है गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन, सिल्वर जैसा प्रीशियस मेटल ट्रेड, जो हम लोग भी बहुत बड़े लेवल से कर रहे हैं। उसमें इसलिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दुबई की अगर हम बात करते हैं, इसको वर्ल्ड की कैपिटल कहा जाता है। दुबई में अल्मास टावर में दुनिया भर के डायमंड डीलर्स बैठे हैं, आप उनके साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड सुख मार्केट की बात करें, बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी, दुबई में सोने की रोड बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दुबई गोल्ड का कितना बड़ा हब है, कितना बड़ा मार्केट बन चुका है। तो अगर आप सेकंड अपॉर्चुनिटी के तौर पर सोच रहे हैं, तो गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे प्रीशियस मेटल ट्रेड में जाइए, क्योंकि ये 1% इंडस्ट्री है। आप सेल्फ सर्वे कीजिए कि यार उपेश भाई, हर साल कितने लोग दुबई जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो नौकरी करने जा रहे हैं। बैंकर्स को देखिए, इंडियंस है वहां पर। ड्राइवर्स को देखिए, इंडियंस है वहां पर। सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, इंडियंस है वहां पर। रियल एस्टेट में देखिए, इंडियंस है वहां पर। इंडियंस हर जगह डोमिनेट है, चाहे जॉब में हो चाहे व्यापार में हो। लेकिन साथियों, जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं, तो आज दुबई जिस लेवल से बढ़ रहा है उसका फायदा ले सकते हैं, पर 1% इंडस्ट्री में जाइए, आपको वहां जाके रेंट का कार का बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो 20 सालों से लोग कर रहे हैं, जो उधारी पे दे के काम कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स जो चल नहीं रहे हैं रेगुलर, एक नया ब्रांड का रेस्टोरेंट आता है और आपका धंधा बंद, तो उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर है आप 1% इंडस्ट्री। अगर आप चेक करेंगे तो गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन, सिल्वर, प्लेटिनम या कॉपर जैसे मिनरल्स के ट्रेड करने वाले लोग 1% में आते हैं, यानी कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है वहां पर। आज इजराइल के बंदे को आपसे डायमंड परचेज करना है, बेल्जियम के बंदे को आपको डायमंड परचेज करना है, रेदर देन कमिंग टू इंडिया, दुबई इज गुड फॉर हिम। यूएसए से बंदा दुबई तुरंत आ जाएगा, वीजा लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत पहुंच जाएगा डील करने के लिए। अब जैसा कि अभी इंडिया यूएसए का जो टेरिफ का इशू सॉर्ट आउट हो चुका है, तो डेफिनेटली साथियों डायमंड की रेट बढ़ने वाली है, लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। तो उसके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी के तौर पर दुबई बहुत अच्छा है। साथियों, थर्ड अपॉर्चुनिटी में फिर भी लोग कहते हैं उपेश भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तब आप दुबई को यूज कीजिए साथियों आपका एक ट्रेडिंग हब बनाने के लिए। वहां से आप अफ्रीकन और यूरोपियन मार्केट को टारगेट कीजिए। देखिए, बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जो इंडिया से अगर अफ्रीका जाएंगी तो टैक्स ज्यादा है, और दुबई से अफ्रीका जाएंगी तो टैक्स कम है। बताइए साथियों, ऐसा क्यों होता है? ये होता है अपने अपने किए गए एग्रीमेंट्स के जरिए। आज दुबई का
एग्रीमेंट अफ्रीका की, यूएई का एग्रीमेंट अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री से ऐसा है कि उन पर टैक्स कम लगता है। तो चाइना से मंगाया हुआ माल भी दुबई के थ्रू जा रहा है, इंडिया से मंगाया हुआ माल भी दुबई के थ्रू जा रहा है, क्योंकि जब वो उन कंट्रीज में पहुंचता है जो आपकी टारगेटेड कंट्रीज है तो वहां टैक्स कम लगता है। तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक सेल्स ऑफिस आपका अफ्रीका में हो, एक यूरोप में हो, और आपका माल थ्रू दुबई जाए, जिससे वहां पहुंचने पर टैक्स कम लगे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। वहां के लोगों से इजीली डील कर सकते हो, वहां का बायर रेदर देन कमिंग टू इंडिया दुबई इजीली आ सकता है। तो साथियों, अगर आप दुबई को चूज कर रहे हैं तो आप एक बड़े लेवल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, पर इसलिए नहीं कि माल दुबई में बेचना है। माल हमको दुबई के थ्रू पूरी दुनिया में बेचना। अगर आप ये मेंटलिटी लेके जाएंगे तो दुबई के फ्री जोन्स का फायदा लेकर आप बहुत सारी कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को चालू कर सकते हैं। तो साथियों, नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 गोल्ड डायमंड ट्रेड, नंबर 3 एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब टू अदर कंट्रीज। साथियों, नंबर 4 की हम बात करते हैं तो आईटी जैसे सेगमेंट में जाइए। आज बहुत सारी कंट्रीज में आईटी की सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज अब दुबई का रुख कर रही हैं क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स वहां पे कम है। आप वहां से सर्विस अगर यूएसए को देंगे और वहां से जो इनकम आपको दुबई में आएगी तो 9% टैक्स है। वही आप प्रॉफिट इंडिया में लेना चाहेंगे तो टैक्स ज्यादा है। तो आप कॉर्पोरेट टैक्स को बचाने के लिए, अगर हम बात करते हैं एक बेनिफिट को आपके को बढ़ाने के लिए, तो आप अपना कॉर्पोरेट हेड ऑफिस बना सकते हैं यूएई के अंदर, जहां से बहुत सारी कंट्रीज में जहां अलग अलग टैक्सेस के बेनिफिट्स हैं, आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं आईटी जैसे सेगमेंट। तो दुबई आपका नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन हो सकता है। आप अपने कॉर्पोरेट हेड ऑफिस डालकर इंडिया से सर्विस लीजिए और पूरी दुनिया में बेचिए। साथियों, इसी तरह से अगला सेगमेंट है गेमिंग और स्टार्टअप्स। अगर हम गेमिंग और स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो आपको सरप्राइज होगा, आज एक इंडियन कंपनी जरूरी तो नहीं इंडिया में ही सर्विस दे। आप अफ्रीका के लिए गेमिंग बना सकते हैं, यूरोप के लिए गेम्स बना सकते हैं, उसके लिए आज आपको वर्ल्ड क्लास टीम दुबई में इजीली मिल सकती है। बहुत सारी कंपनीज उसका रुख कर रही हैं। एज वेल एज अगर हम बात करें साथियों, इसी के साथ अगर आप स्टार्टअप पे जाते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा, हर नया स्टार्टअप, हर नया प्रोडक्ट दुबई में पहले लॉन्च होता है। जैसे एयर टैक्सी लॉन्च हो चुकी है, चालू होने वाली है। हर चीज जो हमारे यहाँ बाद में आएगी वो वहां पहले पहुंच रही है। आज टेक्नोलॉजी जैसे सेगमेंट में भी आप यूएई के अंदर एंटर कर सकते हैं। साथियों, लास्ट अगर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस आप दुबई से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में एयर कनेक्टिविटी शानदार है। आप व्यापार कीजिए अफ्रीका में, आप व्यापार कीजिए यूरोप में, और पैसा रखिए दुबई के बैंक में। आप सारी जगह उस कॉर्पोरेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मानिए अफ्रीका में माइनिंग के अंदर है, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ होना चाहिए? यूएई के अंदर। आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंडिया और यूरोप का एग्रीमेंट हो चुका है, यूरोप की संसद से बहुत जल्दी पास होने वाला है, यानी कि 1 साल के अंदर जो होने वाला है उसकी तैयारी हमें आज करनी है। अगर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नेक्स्ट मार्केट यूरोप को चूज कर रहे हैं, वही कॉर्पोरेट हेड ऑफिस दुबई से इजीली कनेक्टिविटी को डेवलप कर देगा। वहां के बायर्स इजीली मिलने आ सकते हैं। आपकी एक ब्रांड वैल्यू भी बनती है, यार भाई मेरा ऑफिस कहाँ है? दुबई में है, आई रन माई बिजनेस थ्रू यूएई। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। तो अगर आपको जाना है दुबई में तो ऐसे टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़िए। और ध्यान रखिए साथियों, जितना दुबई सपनों का शहर, मैंने क्यों बोला, जितना दुबई आगे बढ़ रहा है उतने स्कैम कैटेगरी के लोग भी वहां पहुंचे। मैं हमेशा बोलता हूं, नो क्रिप्टो करेंसी, नो एमएलएम, नो शेयर मार्केट। बहुत सारे लोग दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा बिजनेस जो इंडिया में मैंने, बहुत सारे लोग दुबई के अंदर क्रिप्टो जैसा बिजनेस भी कर रहे हैं, यूएसडीटी जैसा बिजनेस भी कर रहे हैं। आपको इन चीजों से दूर रखना चाहिए। बुराई आज नहीं होगी, कल होगी, लेकिन एक दिन दरवाजे पर। तो अपने को इन चीजों से दूर रहना है। जब ये रेगुलर हो जाए इंडिया में, यू आर फ्री। किसने कहा आपको किसी चीज को ना करने के लिए? और ऐसा नहीं है कि आज ही पकड़ लूंगा तो अपॉर्चुनिटी है, कल नहीं मिलेगी। तो आपको केवल उन बिजनेसेस में जाना है जो बिजनेस लीगल है, जिन बिजनेस के अंदर आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिनमें आपके ऊपर कोई दाग धब्बा ना आए साथ। तो दुबई में आगे बढ़े, यूएई में आगे बढ़े, सुपर सक्सेसफुल बने। अगले सप्ते में आपको बताऊंगा नेक्स्ट मंडे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन यूरोप, क्योंकि आज
इंडिया और यूरोप का एग्रीमेंट हो चुका है, बहुत बड़े मार्केट आपके लिए ओपन हो चुका है। कैसे आज इंडिया का टेक्सटाइल, कैसे आज इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, कैसे आज इंडिया का मार्बल यूरोप में पहुंचने वाला है। तो साथियों जुड़े रहें, सी यू सून इन नेक्स्ट वीक।